जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया था। शेयर मार्केट में दो तरह से पैसा लगा सकते हैं, आपको पता होगा। एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक आप बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर आप करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और इसके साथ में ही अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, डेट और इक्विटी। वैसे तो भगवान विष्णु के जितने अवतार होते हैं उतने ही म्यूचुअल फंड के अवतार होते हैं, लेकिन कॉमनली इनकम टैक्स के पर्पस से डेट और इक्विटी होते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं। तो अगर आपकी भी कोई इनकम शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के शेयर या म्यूचुअल फंड से आ रही है तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों, 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको इनकम होने पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि ब्रोकर की रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे आपको स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि इतनी आपने परचेज की, इतनी आपने सेल की, और इनका जो डिफरेंस था उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो उसको आप इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर ITR 2 के फॉर्म में दिखाएंगे। कहां पे कौन से हेड में दिखाना है उसको आज हम दोस्तों लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें, और किसी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही देर ना करते हुए इनकम टैक्स के पोर्टल पर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को ITR 2 में कैसे भरना है सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी कैपिटल गेन को दिखाना चाहते हैं। आपको पता होगा जब भी आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो इक्विटी आता है और एक म्यूचुअल फंड आता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर दो कैटेगरी आती है। म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले भी होते हैं और डेट वाले भी होते हैं। इनका जो है अलग अलग टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इक्विटी वाले ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं 65% से ज़्यादा इक्विटी के अंदर पैसा लगाते हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे डेट के अंदर आ जाते हैं। तो आपको अपने रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको टोटल कितने रुपए के आपने सेल किए और कितने रुपए के आपने यहाँ पे परचेज किए, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे दोस्तों आपके ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह आ जाने वाले हैं। ध्यान रहे, इसके अंदर आप STT का क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन बटन पर ऊपर जो राइट साइड में ऑप्शन दिखा रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपनी ब्रोकर की ऐप जो होती है दोस्तों शेयर वाली, जैसे कि मान लीजिए जीरोधा है, ग्रो है, 5 पैसा है, एंजल है, जो भी आपकी ऐप है वहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टैक्स P&L होगा या टैक्स समरी होगी, इस तरह का कोई भी रिपोर्ट आएगी उसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका पीरियड होना चाहिए 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025। इस साल के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए थे उनको आपको दिखाना है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आधार OTP से आप अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। आपको पता होगा 5 तरह के हेड एक व्यक्ति की कमाई के होते हैं, सैलरी का, रेंट का, बिजनेस का या अदर सोर्स का, इसके बाद में कैपिटल गेन का। हमारी इस वीडियो का जो मेन पार्ट है कैपिटल गेन रहेगा, जहाँ पर हम आपको ITR 2 भर के बताने वाले हैं। तो आपको ITR भरने से पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे AIS का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपना AIS चेक करना है, जहाँ पर आपके पैन कार्ड के अंगेस में सारा डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पे ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के व्यू फॉर्म 26S भी देखना है। दोस्तों, इसको कैसे डिटेल में देखना है उसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसको भी चेक कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो एक नई ITR की फाइलिंग अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है तो इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। ITR 2 का फॉर्म सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 2 कहना है। ये बोलता है कि आपकी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो आपकी न्यू है, आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है और 5 लाख रुपए तक इनकम है तो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, बाकी सब की सब इनकम के अगेंस्ट में आपको मिल जाएगी। हमने कर दिया ओके, हमने कर दिया लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे होगी सवालों की बौछार, आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करें, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो इनको सेलेक्ट करें। समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप
अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको अपनी इनकम के हेड सेलेक्ट करने हैं। हमारे केस में ना तो सैलरी की इनकम है, ना ही हमारी कैपिटल जो प्रॉपर्टी की रेंट की इनकम आ रही है। हमें सिर्फ यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा क्रिप्टो की इनकम है तो VDA सेलेक्ट करना होगा। अदर सोर्स आपका ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट होकर के आने वाला है। स्पेशल इनकम का शेड्यूल, मतलब दोस्तों हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट शेयर मार्केट से अगर आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में या म्यूचुअल फंड से कोई भी आपने कमाई करी तो उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है आपका दोस्तों AIS TIS के हिसाब से कुछ प्रीफिल डेटा हमारे पास ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा कुछ डेटा तो ऑटोमेटिक जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमें फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। 15 सितंबर से ड्यू डेट से पहले भरते हो तो 139(1) करेंगे। अब दोस्तों 115 BSE 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम, अगर आप 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना होगा, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ले जाएगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ले जाने वाला है। हम दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में ITR को भरने वाले हैं। आप अगर ओल्ड में भरने वाले हैं तो इसको आप सिंपली यस कर दें। अब आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट करना है, यहाँ 182 डेज करना है और जितने भी यस नो पूछे जा रहे हैं सभी में नो कर दें। बैंक स्टेट में आने के बाद आपका एक अकाउंट कम से कम यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड वैलिडेट होना चाहिए। बाकी सभी अकाउंटों को यहाँ पर आकर के आप ऐड कर दें। अब दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है तो हमारा पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाने वाली है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। ना हम सैलरी, ना हम कोई भी दोस्तों रेंटल की इनकम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हमारा मेन इस वीडियो का पार्ट है शेड्यूल कैपिटल गेन। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का कोई भी मैसेज आता है तो उसको आप क्लिक करके ओके कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे पार्ट ए के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब STCG आता है और पार्ट बी के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कोई भी शेयर जो 12 महीने से पहले आप लेकर के बेच देते हैं शॉर्ट टर्म में और 12 महीने से ज़्यादा लेकर के बेच देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों इक्विटी और डेट दोनों की हम बात करेंगे। पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने बेची, इसके अलावा दोस्तों ये देखिए फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे ये डेट वाले म्यूचुअल फंड की बात नहीं करता है। ये सेक्शन 111A के अंदर कवर होते हैं, आपको आपकी रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके यहाँ पे इसका डेटा डालना है। ऐड अनदर करेंगे। अब आपको फिर से यहाँ पे सेक्शन पूछेगा दोस्तों 111A के अंदर ही इक्विटी वाले आते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें दी जा रही हैं। ये देखिए 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई के बाद। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमारा पिछला बजट आया था दोस्तों 23 जुलाई 2024 को आया था। अगर आप इससे पहले कोई भी इक्विटी वाले शेयर या म्यूचुअल फंड बेच देते थे और वो शॉर्ट टर्म में होते थे तो आपको 15% टैक्स देना होता था और उसके बाद में 20% टैक्स देना होता था। आपको अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट इस 23 जुलाई से पहले और बाद वाले को दिखाएगी। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा पहले वाला है या बाद वाला है तो कोशिश करें बाद वाले में इस डेटा डाल दें ताकि 5% ज़्यादा लगे, लेकिन आपको कल को इनकम टैक्स के नोटिस का डर तो ना रहे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको ये दिया जा रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे आपको सेल की वैल्यू डालनी है और नीचे दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब यहाँ पर तो आपकी अपनी सेल आ जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी परचेज डालनी है। और इसके बाद कोई खर्चे आपने ब्रोकरेज दलाली के किए थे तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर ध्यान रहे STT का जो खर्चा है वो आपको नहीं डालना है। ब्रोकर की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर ऑलरेडी हमने हमारी वीडियो बना रखी है। तो हमारे केस में दोस्तों हमने 5 लाख रुपए के जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स है वो बेचे थे और उनको हमने 4 लाख रुपए का खरीदा था। तो जैसे ही 5 - 4 करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ चुका है। आपको लगता है कि 500 रुपए का हमारा यहाँ पे खर्चा भी हो गया था STT के अलावा, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके अंदर क्या था, अगर आपका शेयर्स है शॉर्ट टर्म के अंदर तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर आपके म्यूचुअल फंड हैं इक्विटी ओरिएंटेड वाले, इक्विटी वाले कौन से होते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे 65% से ज़्यादा आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगता है, तो यहाँ आ जाएंगे। इसके आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड और इक्विटी वाले शेयरों की एंट्री यहाँ पे कर ली है।
अब दोस्तों ये थी शॉर्ट टर्म की। अब एक बार मैं आपको नीचे लॉन्ग टर्म BI के अंदर लेकर के जाता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे आपको नहीं आना है। नीचे आने के बाद 4 नंबर पे दोस्तों आपको ये देखिए फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, सेक्शन 112A के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे एडिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से व्यू शेड्यूल 112A पर आ जाना है, फिर आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछेगा कि आपने जो शेयर बेच रहे हो ये या म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, ये आपने 31 जनवरी से पहले खरीदे थे या बाद में। अगर आप पहले लिख दोगे तो एक एक शेयर या म्यूचुअल फंड की एंट्री करनी पड़ेगी, बाद में बेचोगे तो देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई। दोस्तों 23 जुलाई से पहले आपको 10% का टैक्स देना होता था और उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना होता था। आपको वैसे तो रिपोर्ट में क्लियरली पता लग जाएगा, लेकिन नहीं पता लग रहा है तो कोशिश करें 2.5% का आपका ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, लेकिन आप बाद वाला करें ताकि ज़्यादा झंझट आपका ना रहे। अब दोस्तों रिपोर्ट से आपको यहाँ पर क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, सेल वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है। इनका कोई खर्चा करने के लिए कोई चार्जेस STT के अलावा लगे वो यहाँ आ जाएंगे। हमारे केस में दोस्तों हमने मान लीजिए 3 लाख रुपए के हमने म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड वाले थे और लॉन्ग टर्म वाले थे वो यहाँ पे बेच दिए, और इसको जो हमने खरीदा था दोस्तों वो खरीदा था 1 लाख, हमने यहाँ पे 70,000 का खरीदा था। तो इस केस में क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पे डाटा डालेंगे तो 1,30,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया है। और आपको एक बात और बता दूँ, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है पहला 1.25 लाख ऑटोमेटिक आपका माफ़ होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर 1,30,000 में से सिर्फ 5,000 ही इनकम में जुड़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमारा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों अलग से आपकी यहाँ पे शेड्यूल आगे, इसको सेलेक्ट करके आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आने के बाद दोस्तों हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की इक्विटी वाली तो आ जाएगी। अब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारे म्यूचुअल फंड थे, म्यूचुअल फंड दोस्तों इक्विटी वाले तो हमारे डल गए, अब हम डेट वाले म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं। उसका मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, कितने का बेचा और कितने का खरीदा ये तो आप ही अपनी रिपोर्ट से निकालेंगे, तभी तो आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट होने वाला है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर वापस से आ जाएं, लैंड बिल्डिंग में, इक्विटी में, और आपको ये देखिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 नंबर के अंदर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन 1, 2, 3, 4 के अंदर नहीं आता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, एक तो यहाँ पे आ जाता है और एक आ जाता है दोस्तों सेकंड नंबर के अंदर आपका यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर, हमारे कोई ऐसे शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों शेयर थे, म्यूचुअल फंड थे सॉरी, डेट वाले, जो हमने 1 लाख रुपए के बेच दिए। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए दोस्तों आपने 80,000 रुपये के वो खरीदे थे, तो आपको यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर 20,000 रुपये का कैपिटल गेन आ चुका है। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप अपने हिसाब से जो भी आपका डेटा हो वो डाल दें और आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे डेट वाले म्यूचुअल फंड जो कि थे शॉर्ट टर्म के आ चुके हैं। अब हमारे लॉन्ग टर्म के डेट वाले म्यूचुअल फंड दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमें आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद इसको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। 9 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट वेयर B1 to B8 आर नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको एडिट बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब मैंने आपको बताया था 23 जुलाई से पहले और बाद वाला ऑप्शन आपके पास रहता है। यहाँ पे 12.5% और 20% का टैक्स रेट आपका लगेगा। अब दोस्तों इसके अंदर आप ये देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मान लीजिए हमने यहाँ पे जो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर डेट वाले म्यूचुअल फंड थे वो 2 लाख रुपए के बेच दिए। अब हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोस्तों कितने रुपए के खरीदे थे, हमने कितने रुपए के खरीदे थे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो हमने ये दोस्तों जो डेट वाले लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड थे ये आप देख सकते हैं, हमने जो ट्रांसफर किए थे कब किए थे, बिफोर या आफ्टर किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज अमाउंट भी हमने डाल दी है। नीचे हमारी
जो कैपिटल गेन है, हमारी इनकम है, वो भी आ चुकी है। तो इस तरह से हमने डेट वाले म्यूचुअल फंड, डेट वाले इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के, इन सभी की एंट्री यहाँ पे कर दी है। और हमारी 2,99,500 मतलब 3 लाख से कम की इनकम सभी को मिलाकर। तो लास्ट के अंदर ये F कॉलम आपका आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको आपको अलग अलग डिटेल डालनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों किस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे इनकम आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर ही आप यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे आपको दिया जा रहा होगा 15%, 20%, 30%, ये जो कैटेगरी में आपको अपनी इनकम आ रही है उस कैटेगरी में ही आपको अपनी इनकम डाल देनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कोई और शेड्यूल VDA का यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अदर सोर्स के अंदर आपका सेविंग का ब्याज या FD का ब्याज, इस तरह की कोई भी पार्ट टाइम इनकम आएगी, कोई भी स्पेशल रेट की, नॉर्मल रेट की यहाँ आ जाएगी, कोई गेमिंग वगैरह की इनकम है वो आपकी सिंपली नीचे वाले स्पेशल रेट पर आ जाएगी। इसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, ये देखिए डिटेल ऑफ इनकम, सेट ऑफ, इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, इसके बाद स्पेशल रेट की कोई इनकम है उसके ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगता है। ऊपर वाले तीनों शेड्यूल है दोस्तों, वैसे तो आपके लिए मैंडेटरी हैं, लेकिन क्लिक करके आप कंफर्म कर देंगे तो सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे स्पेशल रेट की इनकम में ऐसी कोई भी इनकम है दोस्तों जो स्लैब रेट से नहीं लगती है। ये देखिए 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इतनी इनकम थी और उसके ऊपर जो भी 20% के हिसाब से या जो भी उसका टैक्स रेट था वो आपका लगने वाला है। और भी कोई स्पेशल रेट की इनकम आपकी आएगी तो उसको सभी की सभी इनकम्स को यहाँ पे ये दिखा देने वाला है। ये देखिए दोस्तों 50,000 रुपये हमारे 12.5% वाले के हिसाब से लगेंगे जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा भी कोई और स्पेशल रेट की इनकम है, यहाँ पे 1,30,000 रुपये ये देख सकते हैं, ये हमारी जो आई थी लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की इनकम। इस 1,30,000 में जो 12.5% था उसमें 1.25 लाख रुपये आपका माफ़ हो जाएगा, उसके बाद ही आपको इनकम देनी है। ऐसे करके बस आप शेड्यूल को एक बार देख लें और नीचे आने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे शेड्यूल स्पेशल इनकम ये भी हमारा कन्फर्म हो जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 6A की डिडक्शंस डालने की जरूरत नहीं है, AMTC की जरूरत नहीं है। पार्ट B TI यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आपकी इनकम कहाँ कहाँ से बनी है आप ये देखिए, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा बिजनेस की इनकम है, कोई भी सेल या परचेज करते हैं वो यहाँ पे नहीं आने वाली है। नीचे आने के बाद सिंपली आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टैक्स पेड के अंदर अगर आप आते हैं, आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, इसका आपका अदर देन सैलरी पर FD वगैरह पर कटा, फॉर्म 16B या C पर कटा, किसी ने TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम पर कोई टैक्स बन जाता है तो उसको पहले आपको पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स बना है वो अगले कॉलम में आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको चालान भरने के बाद BSR कोड, तारीख, चालान नंबर और अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। दोस्तों आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भर सकते हैं इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। पार्ट B TTI के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका टोटल कितना टैक्स बनता है। ये यहाँ पे भी देखिए टोटल टैक्स पेबल ऑन डीम्ड इनकम या कोई भी और इनकम होगी, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको 16 नंबर कॉलम में बता देगा कि इतना टैक्स बनता है। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये बनता है तो इसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर भरें और पीछे जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे आप अपना चालान है उसको फीड कर दें। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमें दोस्तों ये रिटर्न हमने भरी है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये चीज़ें पूछेगा। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं उसको भरें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। अब दोस्तों हमें ये जो आपका टेबल F है, ये देखिए टेबल F है, ये देखिए टेबल F है, ये मैं आपको बताना पहले भी भूल गया था क्योंकि आपको क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पे देना पड़ता है। जितनी भी आपने कमाई करी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनको आपको क्वार्टर वाइज डालना है, क्योंकि अगर आपका कोई टैक्स बनता होगा वहाँ पे तो इसके ऊपर दोस्तों आपको एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट भी अलग से लिया जाने वाला है। तो हमने किसी भी एक जो एरर है हमारी उसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ से हम हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर आप ये देख सकते हैं जितनी भी इनकम हमारी आ रही होगी, एक आप ये देखिए लॉन्ग टर्म पर जितनी भी इनकम आ रही है तो लास्ट के अंदर ये F कॉलम आपका आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे इसको आपको अलग अलग डिटेल डालनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों किस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पे इनकम आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर ही आप यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे आपको दिया जा रहा होगा 15%, 20%, 30%, ये जो कैटेगरी में आपको अपनी इनकम आ रही है उस कैटेगरी में ही आपको अपनी इनकम डाल देनी है।
फिर से सारा डेटा भरने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। कोई भी कमी पेशी होगी तो दोस्तों आपकी वो कमी पेशी आपको बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको कोई भी कमी यह नहीं छोड़ने वाला है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे जो भी डेटा आपने भरा था उसको आप डाउनलोड करके सेव करके चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। ई वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं। हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलुरु में साइन करके भेज सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6 डिजिट का एक OTP है आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका TDS कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। TDS नहीं भी कटा था तो अभी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।